देखो कुछ तो कमियां है ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ज़्यादा जैसे इसमें भी बताया ना 19 का एवरेज दे रही है, और बाकी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब आप कैसे ड्राइव करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो रियर कैमरा है पार्किंग के लिए। इसमें महिंद्रा में आएगा ना, हुंडई में आएगा ना, इसमें आएगा। जो लग्जरी आएगा वोल्क्सवैगन में आएगा या फिर स्कोडा में आएगा। मेरे व्यू के हिसाब से ऑटोमेटिक तो एक लेडीज गाड़ी हो गई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज हम एक और ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं, क्योंकि जो पिछले वाला ओनरशिप रिव्यू था उस पर आपने बहुत प्यार दिया। काइलैक है आज हमारे पास में, लेकिन एक मैनुअल वर्जन के साथ में। और आज इनके प्राउड ओनर है दीपक जी मेरे साथ में। तो दीपक जी क्या करते हो आप बेसिकली? और मैं नॉर्थ इंडिया देखता हूँ। डाइस केमिकल्स का जॉब है। तो ऑल इंडिया ऑल नॉर्थ घूमना होता है। हाँ तो पहले तो सेलेरियो चला रहा था, तो हाँ उसके बाद में ये स्कोडा मैंने पसंद करा, काइलिक जो नया वर्जन आया है। हाँ। और ये अपना प्रेस्टीज टॉप मॉडल है। तो प्रेस्टीज टॉप हाँ मॉडल है और हाँ ये मैनुअल वर्जन है। हाँ, मैनुअल वर्जन। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपने सिलेरियो पहले ओन करी है, कितने साल रखी है आपने? मैंने 10.5 साल रखी और 2 लाख के लगभग मैंने ड्राइव करा है उसको। अच्छा, हाँ तो 2 लाख किलोमीटर तो बहुत बड़ा नंबर है। 10.5 साल भी हालांकि बहुत बड़ा हाँ। नंबर है। लेकिन अब जैसे आपने उसको बेचा तो तकरीबन कितने प्राइस पे गई है वो, यार एक्सचेंज में गई थी? नहीं, एक्सचेंज में नहीं, मैंने स्पिनी में बेचा 1.55 लाख के। 1.55 लाख रुपीस में स्पिनी पे हाँ बहुत हाँ अच्छा प्राइस आपने हाँ ले लिया वहाँ पे। हाँ तो जी, हाँ जी। काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिल गया। एनीवे, एक्सचेंज वैल्यू वैसे लगवाई थी आपने उसकी हाँ, स्कॉडा में? वो स्कोडा वाले कम दे रहे थे, काफ़ी कम था। क्या तीस प्राइस था? चालीस 30-40 का गैप था। 30-40 अगर हज़ार सेम रुपये भी का होता, गैप था। 5-10 का भी अंतर होता, तो फिर मैं एक्सचेंज पे ही जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए ठीक है, तो स्कॉडा काइलैक के बारे में बात करते हैं। दीपक जी, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि कितने दिन में आपको इसकी डिलीवरी मिली है अभी फिलहाल? ये एक्चुअली मेरा प्री अप्रूव लोन था, तो काफ़ी हाँ प्रेशर था। अगर विद इन 1 मंथ नहीं होता तो वापस से प्रोसेस करना होता। प्री अप्रूव लोन था, हाँ तो इस हाँ वजह से काफ़ी प्रेशर दिया कि नहीं, मेरे को 30 डेज़ के अंदर ही हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तो 27 फरवरी तक मेरे को लेना ही लेना था गाड़ी बुक, मतलब डिलीवरी लेनी ही लेनी थी। इवन तो ये भी बोल दिया था कि आप पेमेंट रखो और भले बाद में 2-5-10 दिन बाद भी दोगे तब भी चलेगा। तो सर ने यही बोला, विकास सर है स्कोडा में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका लोन भी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा या इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट तक दे देंगे। यानी हाँ, 16 फरवरी को फिर इन्होंने डिलीवरी दे दी थी। दैट मीन्स कि 16 जनवरी में आपने बुक की, और 16 जनवरी में बुकिंग अमाउंट क्या दिया था आपने? बुकिंग वो तो प्री प्री बुकिंग था ना, 15,000 रुपीज़ अच्छा, जो पंद्रह ऑनलाइन था। हजार रुपये हाँ हाँ। जो उसके तीन बाद फिर साल आपने अप्लाई किया लोन के लिए? हाँ 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 लोन हाँ, सैंक्शन हुआ? 27 तारीख को हो गया था, 27 जनवरी को हो गया था, और 16 करेक्ट। फरवरी को गाड़ी दैट डिलीवर हो गई मीन्स है। कि तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर आपको हाँ गाड़ी हाँ, मिली है। 20-22 दिन में मिल 20-22 गया। दिनों में। हाँ हाँ। और क्या रीज़न था कि आपको टॉप वेरिएंट ही खरीदना सही लगा इस बार? क्योंकि क्लासिक जैसे पता है सभी को कि बेस मॉडल, तो बेस मॉडल में कुछ मिलता नहीं है। हम्म फिर सिग्नेचर मॉडल आ गया, सिग्नेचर प्लस आ गया और प्रेस्टीज आ गया। सिग्नेचर प्लस हम्म और इसमें 2 लाख के लगभग का अंतर है। हम्म। और उसके अंदर 16 इंची एलॉय व्हील है, इसमें 17 इंची एलॉय डाउल व्हील, डाउल हाँ। कलर व्हील हो गया। हम्म और वेंटिलेशन सीट हो गई, उसमें नहीं थी वेंटिलेशन हम्म। सीट। और सबसे बढ़िया बच्चों के लिए, मतलब ये क्या बोलते हैं अपने, रूप सनरूफ। सन रूप नहीं था, और इसमें है। ओ। एक ये हो गया। और बाकी वेंटिलेशन सीट का भी बता दें, वाइपर भी हो गया पीछे। तो अच्छा, चलो ये ये तो आपने फीचर्स काउंट हाँ करा दी। हाँ लेकिन मेरा सवाल ना एक और बार आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है, उसमें मूवमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ हाँ जैसे आपको आप बता रहे थे, और इनफैक्ट आपकी जो रनिंग है 2 लाख किलोमीटर 10 साल में, हाँ तकरीबन सालाना 20,000 किलोमीटर के हाँ, आसपास आ गई। 20-25 हज़ार, मतलब 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर है ही है। कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी हम्म। होता है, तो उस हिसाब तो से। इस तरीके की जॉब प्रोफाइल में स्कॉडा क्यों ऑप्ट करी? क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू स्कॉडा, स्कॉडा जैसी गाड़ियां नहीं, तो जैसे ये मैं आपको कंपेयर करूं, जैसे महिंद्रा की एक्सयूवी है, 3XO। ये 3 एक्सयूवी आ गई, या काइगर, हम्म रिनॉल्ट की काइगर आ गई, या हम्म वो पसंद ही नहीं आई मुझे। और हम्म। कुछ नया लुक देखना था। या हाँ फिर ये सेल्टो से नीचे वर्जन में आ गया, फोर हाँ सब में साइरोज आ गया, लेकिन उसका वेटिंग बहुत वैसा था, 2-3 महीने का था। और एज वेल एज लुक वाइज भी वेगेनार की तरह लग रही थी। तो हाँ और इससे भी कॉस्टली लग रही थी। हाँ हाँ तो हाँ। फिर हिसाब से मैं फिर एक आपने नया आपने वर्जन। दीपक जी हाँ मेरे सारे क्वेश्चनों का हाँ जवाब एक ही साथ दे दिया। तो हाँ इट्स बेटर कि हम एक एक करके हाँ क्वेश्चन आपसे हाँ पूछेंगे, हाँ और हाँ एक एक करके आप हाँ जवाब हाँ हाँ दीजिएगा। हाँ तो जो अभी फिलहाल दोबारा आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, जब कंप्यूटर गाड़ियां होती है ना, जो चलने के लिए बनी है, ज़्यादा चलना है हाँ उन्हें, तो हाँ उनके एक डेफिनेशन में ये भी होता है कि उसे माइलेज ज़्यादा देना चाहिए, हाँ हाँ जिसके लिए हम मारुति सुजुकी खरीदते हैं। हाँ और हाँ यही रीज़न है कि आपने सिलेरियो हाँ हाँ, खरीदा, फर्स्ट वो गाड़ी माइलेज थी। बहुत अच्छा हाँ दे रही होगी आपको। उम्मीद है कि वो 18-19 के आसपास हाँ या हाँ उससे ज़्यादा ही माइलेज दे रही हाँ होगी। हाँ बट
अगर आप स्कॉडा के बारे में, ये फॉक्सवैगन, Hyundai, इन गाड़ियों के ऊपर जाते हो, परफॉर्मेंस गाड़ियां अगर आप लेते हो तो माइलेज बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। हाँ अब आप कैसे इसको इक्वेट कर रहे हो, क्योंकि नहीं, आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है। जैसे इसमें भी बताया ना 19 का एवरेज दे रही है, और बाकी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब आप कैसे ड्राइव करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे बहुत जने तेज चला के ब्रेक मारते हैं, मैं वो नहीं करता। पहले से ही पता वहाँ पे रुकना है तो पहले ही आप उस हिसाब से मैनेज करोगे। ब्रेक शूज भी कम घिसेंगे और एवरेज भी बढ़िया देगा। वो एवरेज तो मैं निकाल लूंगा, ये 19 बता रहा है तो 18-19 का निकल जाएगा, और ऑन सिटी 14-15 निकल जाएगा। एवरेज का कोई इशू नहीं रहेगा जहाँ तक है, क्योंकि सेलेरियो में इवन तो मैं जब नया नया था तो 27.5 का भी एवरेज निकाला। अच्छा। हाँ हाँ, इतना वो चलाने के ऊपर डिपेंड है ना। आप अगर रेस करना है तब तो ये अलग बात है, उसमें आप एवरेज नहीं काउंट करोगे। लेकिन जब चलना है लाइव टू ड्राइव तो फिर वो हिसाब से एवरेज भी आ जाएगा। इसका भी 17-18 तो मैं निकाल ही दूंगा जहाँ तक है। आपको तो लगता है हाँ ऐसा हाँ, कि बिल्कुल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा हाँ, डाउट है नहीं नहीं 17-18 नहीं, की माइलेज आराम में। से निकले। नहीं, सिटी में नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव में कह रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग में ड्राइव फिर में भी देर आर 17। चांसेस। सिटी सिटी में में नहीं, मुझे सिटी में नहीं तो लगता कुछ कि नहीं ये कह सकता, बार बार ब्रेक लगेगा, बार बार ट्रैफिक मिलेगा, जो भी हाँ, है। लॉन्ग ड्राइव में तो 17-18-19 तक तो निकल जाएगा, कोई इशू करेक्ट है। करेक्ट। हाँ तो अब चलो उस सवाल पे आते हैं, जो सवाल का हाँ जवाब आप हाँ पहले दे रहे थे। आपने इस सेगमेंट में और भी नई नई गाड़ियां देखी, एक्सयूवी हाँ 700 3XO जो है वो लॉन्च हुई हाँ थी, 3 और साथ ही साथ नेक्सॉन का नया वर्जन भी आ गया, हाँ और आप जैसे बता रहे थे अभी सिरोस के बारे में भी। हाँ तो सीरियस। धीरे धीरे करके आते हैं क्यों ये तीनों गाड़ियां जो एक्चुअली सबसे एडवांस है अभी इस सेगमेंट में, और सोनेट भी, हम हाँ सोनेट सोनेट भी है। बिहाइंड द कैमरा सोनेट के हाँ बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ तो ये 4-5 गाड़ियां हैं, उनके बारे में क्यों ये धीरे धीरे करके आपकी लिस्ट में से बाहर होती चली गई, उनके बारे में बात करते हैं। 3XO क्यों उस लिस्ट में नहीं थी, और कैसे वो निकल गई उस लिस्ट से, या थी भी तो। नहीं, 3XO मेरे को लुक वाइज थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन कुछ एक नया वर्जन चाहिए था जो स्कोडा का एक लग्जरी फील भी आएगा। जो वो लग्जरी फील ना तो इसमें महिंद्रा में आएगा, ना हुंडई में आएगा, ना इसमें आएगा। जो लग्जरी फील आएगा वोल्क्सवैगन में आएगा या फिर स्कोडा में स्क्वाडा में आएगा, या फिर इससे ऊपर टॉप वर्जन में और प्रीमियम में जाए तो फिर वो एक अलग अलग चीज़ हो गई। तो वो फिर आउट ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, आउट ऑफ प्राइस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने स्कोडा पे ही गया, और ये ये आई आई थी गाड़ी, तो ये मतलब बहुत अलग ही लुक पसंद आया इसका। अच्छा, अब नेक्सॉन का भी आपने जवाब दे दिया। हाँ सिरोस एक ऐसा प्रोडक्ट था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन है, हाँ स्पेस बेहतरीन है उसके अंदर, और जो हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे जैसे कि फीचर्स और एडास, हाँ, ये एडास दोनों और ही चीज़ें पैनोरामिक। उसके अंदर है। हाँ हाँ आपको कैमरा भी मिलता है, हाँ पैनोरामिक कैप्टन। सनरूफ भी मिलता है, 360 डिग्री कैमरा हाँ भी मिलता हाँ है, और एडास भी आपको मिलता है। हाँ, दैट ये मीन्स इस चीज़ इसमें तो कमी रहेगी उस चीज़ की, हाँ लेकिन उसका लुक ही पसंद नहीं है। वेगेनार की तरह है, आप 20 लाख दे हाँ के वेगेनार तो ना लाओगे। वो चलो हाँ ठीक है, फीचर रिच गाड़ी है, हाँ लेकिन अगर मजबूती में देखें तो स्कोडा और लग्जरी फील में तो यही काउंट होगी। जैसा भी है, आप कंफर्ट में भी यही काउंट होगी। करेक्ट। दीपक जी, एक चीज़ और मुझे बताओ कि क्या सिरोस आप देख के आए थे या फिर केवल इंटरनेट पे देखी है? नहीं नहीं, सिरोज में ड्राइव करके भी आया, अच्छा। उसका ऑटोमेटिक वर्जन ड्राइव भी करा था। हाँ लेकिन मेरे को यही पसंद आया, ये चलाया था हाँ, मैनुअल, यहीं पे चलाया था गाजियाबाद में, करेक्ट काइलिक लेने से पहले। करेक्ट। तो यही समझ में आया मुझे। अच्छा, और किया सोनेट क्यों इग्नोर करी आपने? नहीं, वो समझ में नहीं आई। नहीं है, अच्छा सोनेट, वो भी देख हाँ के आए थे, हाँ, फिर वो जब भी किया गए होंगे तो वो भी देखी हाँ हाँ, होगी। वो भी देखी थी। और हम्म। बाकी इससे ऊपर भी वर्जन देखा था, होंडा एलिवेट देखा था। अच्छा। वो 1498 मतलब 1500 सीसी का था, फिर वो हाँ एवरेज नहीं आता, 8-10 का ही एवरेज रहता। तो हाँ वो फिर 1500 सीसी में नहीं गया। सिट्रॉन भी देखा, सिट्रॉन में हाँ फिर सर्विस का प्रॉब्लम था। हाँ। एयर क्रॉस वो भी पसंद आई थी, सी 7 थ्री एयर सीटर। क्रॉस, हाँ हाँ हाँ, वो भी समझ में आया था। हाँ एंड तक वही मैं देखता रहा, ये ले या वो ले, लेकिन हाँ ऑलरेडी ये कागज पेपर वर्क तो हो ही रखा था। हाँ। लेकिन वो फिर सर्विस का प्रॉब्लम आता। तो सी थ्री एयर क्रॉस आप 7 सीट में देख हाँ रहे थे? 7 सीट, वो 2 सीट तो अलग हो जाती है निकल ना, जाती है निकल उसकी, जाती है तो उस हाँ हिसाब सही से। बात है। तो 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही थे उसके, हाँ 7 सीटर और 5 सीटर के अंतर। करेक्ट लेकिन पीछे वेंटिलेशन प्लस 2 सीट मिल रही थी। करेक्ट हाँ, तो करेक्ट वो तो घर करेक्ट। निकाल के रख देते, या जब ज़रूरत नहीं हाँ, निकाल के रख देते। टोटली एग्री। हाँ ठीक है, ये तो हमें समझ में आ हाँ गई क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस थी। आपसे बात करके ना बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप जैसे लोगों से हम बात हाँ करते हैं तो वो मन की बात ना सामने रखते हैं। इससे हाँ पहले भी मैंने 1-2 रिव्यू काफ़ी मैं करता हूँ ओनरशिप रिव्यूज़, हाँ। तो वो ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन आपके साथ में नहीं ये नहीं नहीं, एडवांटेज ऐसा है। कुछ नहीं है, हमारा तो काम ही बात करना, बातचीत करना। मार्केटिंग का है जो, ऐसा है सच, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ। वैसे अगर हम इसके लुक्स के बारे में बात करें, कैसा डिज़ाइन लगा आपको इसका? नहीं नहीं, बढ़िया प्रीमियम और रिच लुक है, और काफ़ी कंफर्ट है। हम्म चलाने में भी काफ़ी कंफर्ट है, और जो बैठता है उसको भी कंफर्ट फील होता है, एज वेल एज लग्जरी भी फील होता है, ऐसा नहीं है। करेक्ट। अभी जैसे इसमें फ्रंट सेंसर नहीं है, फ्रंट का कैमरा नहीं है, नहीं, कुछ तो फॉग लैंप कमियां नहीं है। आप देखो, कुछ तो कमियां है ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हम्म जैसे कि 360 कैमरा नहीं है हम्म एक,
और जो कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो रियर कैमरा है पार्किंग के लिए वो इतना इतना स्पष्ट नहीं है। हाँ। और सनरूफ है तो पैनोरमेरिक नहीं है जो पूरा होना चाहिए था, तो वो और बेटर रहता, वो और अच्छा लगता अगर पैनोरमेरिक रहता तो। और बाकी तो एडास सिस्टम भी नहीं है, एडास भी एक मिस कर रहा हूँ इसके अंदर। तो एडास सिस्टम होता तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि इस प्राइस में तो मिलना ही चाहिए था। मिलना चाहिए हाँ, था। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। हाँ। चलो दीपक जी एक काम करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, हाँ, मैं और आप, हाँ। और आप बैठेंगे पीछे वाली सीट पे, इस वाली पे हाँ। विद सीट बेल्ट, और मैं आगे बैठूंगा, हमारे कैमरामैन उस साइड बैठेंगे, ठीक है? आइए। सो दीपक जी अब पहले बात करते हैं कि अब क्योंकि ये मैनुअल है तो आपने ऑटोमेटिक भी चलाई थी? हाँ, और नहीं ऑटोमेटिक नहीं चलाई। हाँ। अब ये सबका अपना अपना व्यू होता है। हाँ। ऑटोमेटिक नहीं, मेरे को मैनुअल ही लेना था। तो एंड जैसे एज मेरे मेरे व्यू के हिसाब से ऑटोमेटिक तो एक लेडीज गाड़ी हो गई। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, जब अपने को एक्टिव रहना है तो क्यों उसमें जाए मैनुअल ऑटोमेटिक में। मुझे पता है, आप अगर मैंने ये शब्द आपके इंटरनेट पे डाला तो आप वायरल हो जाओगे। अच्छा। क्योंकि अक्सर ये हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें अगर हम इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात करें तो इस तरीके की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ। वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो कहते हैं यार तुम लेडीज हो गया, तुम उस तरीके से गाड़ी चलाओगे। तो वो थोड़ा माइंडसेट ना बहुत अलग है, लेकिन धीरे धीरे करके ये माइंडसेट मुझे लगता है कि बदलेगा। रीजन भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक ही आनी है और वो ऑटोमेटिक ही होती है, वो मैनुअल में आती ही नहीं है गाड़ियाँ। तो अगर हम बात करें वैसे अगर मैं रियलिटी बताऊं, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मैनुअल। मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी पसंद आते हैं, चाहे भले ही वो थोड़ा पैर मेरा दुखा दे, लेकिन एट द एंड वो खुशी देते हैं चेहरे पे। बट ऑब्वियसली मैनुअल वर्जन अगर आप खरीद रहे हो तो एक अच्छी गाड़ी के साथ में अगर आप मैनुअल वर्जन खरीद रहे हो, जैसे काइलैक है, उसके साथ में अगर आप मैनुअल खरीद रहे हो तो मेक सेंस। बट अगर आप मैनुअल खरीद ले रहे हो, कोई छोटी गाड़ी है और तब आपको लग रहा है कि यार मैं इससे फन टू ड्राइव एलिमेंट ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली तो तब बेटर है कि आप ऑटोमेटिक ले लो, कम से कम आपके पैर वगैरह जो है वो ऐसे नहीं परेशान करेंगे आपको। बिल्कुल सॉफ्ट क्लच है इसका तो। सो मैकेनिज्म के पार्ट में अगर हम बात करें तो अभी इसका क्लच सॉफ्ट है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ब्रेकिंग बाइट भी सही है और जो एक्सीलरेटर जो थ्रॉटल पेडल है ना वो बहुत रेस्पॉन्सिव है। तो आप अगर रेस दोगे गाड़ी में तो बिल्कुल एकदम से उठती है गाड़ी और कहीं पर भी परेशान नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि ओवरटेक करते टाइम आपको सिटी में भी या हाईवे में परेशान करे। आपका क्या एक्सपीरियंस है ड्राइव को लेके, जरा बताओ ना दीपक जी। नहीं, लव टू ड्राइव। ऐसे जब पेरिफेल पे चलते हैं तब जरूर ओवरटेक करते हैं, जहाँ पे कर सकते हैं वहीं पे करेंगे। रिस्की ओवरटेक करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। मतलब पेरिफेल पे आराम से 110 120 जो लिमिट है 120 का, वो आराम से चला सकते हैं पेरिफेल पे। बाकी तो डिपेंड ऑन द रोड्स। अब जहाँ पे 30 40 50 की स्पीड ही चला है, वहाँ पे 60 70 की तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। या अपने को किसी से कम्पीट तो करना नहीं है, किसी से कम्पीट तो करना नहीं है। तो अपने मस्ती में चलना है और विद इन लिमिट, जो भी लिमिट है रोड एज पर रोड्स, उसके हिसाब से चलना है। बाकी हाँ, चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको। 300 350 के लगभग चलाई है गाड़ी अभी। तो काफ़ी अभी लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है, जयपुर या और उससे आगे, तब फिर और अच्छा फील महसूस होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप दीपक जी, क्योंकि अब बात करते करते मैंने आपको अपना बना लिया और आपने मुझे अपना बना लिया है, तो मैं एक बात बताता हूँ। आपने अब स्कोडा खरीद ली ना, अगर आप अब आज से 10 साल बाद में कोई गाड़ी प्लान करोगे ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप स्कोडा फॉक्सवैगन के अलावा कोई और गाड़ी आप चला नहीं पाओगे। हाँ नहीं, वो तो मेरे को बोला स्कोडा वाला नहीं बोला कि एक बार ले लिए तो यही गाड़ी लोगे, स्कोडा या फिर वोल्क्सवैगन ही लोगे। अच्छा ये बात स्कोडा वाला ने बोला आपको? हाँ जी। हाँ, क्या बताया उन्होंने? वोल्क्सवैगन का नाम लिया आपके साथ में? हाँ कि वो ये मतलब यही खरीदोगे आप, दूसरा नहीं, दूसरे पे जाओगे ही नहीं आप। एक बार अगर ले लिया तो। और बाकी तो आज मैं फर्स्ट टाइम पीछे बैठा हूँ इतने दिनों बाद। कैसा लग रहा है पीछे बैठ के, ये बताओ आप। नहीं, पीछे भी ठीक है। बाकी पीछे बैठने का, मेरी गाड़ी में तो खुद को पीछे बैठना मतलब बेइज्जती है थोड़ी। नहीं, बेइज्जती वाली बात नहीं है, मतलब कभी बैठना होता नहीं है। 99% तो मैं ही ड्राइव करता हूँ। 1-8% की कभी कोई आ गया कर लिया तो अलग बात है। बाकी तो इस गाड़ी में तो फर्स्ट टाइम ही बैठा हूँ पीछे। अभी जैसे आपकी हाइट अगर मैं बात करना चाहूँ, आपकी हाइट कितनी है अभी? 5'3",
5.3 के हाँ, आसपास है। 5.3 तो आपके लिए तो स्पेस मेरे ख्याल में पीछे एम्पल होगा। हाँ। पीछे आपको कोई स्पेस ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं शिकायत सही की है, जा सके? नहीं सही है स्पेस। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है। हाँ। तो आपको क्या लगता है मेरे जैसे लोग अगर पीछे बैठेंगे तो उनको कितना प्रॉब्लम होगा लॉन्ग ड्राइव पे अगर हम बात नहीं करें? मेरे को नहीं लगता, या एक बार आप पीछे भी देख के बैठ के देख लो एक बार, हाँ तो बी प्रैक्टिकल। हाँ। तो जैसे अभी ऑनलाइन क्रिटिसिज्म थोड़ा सा मिल रहा है कि सेकंड रो में जो है वो उस लेवल का स्पेस नहीं है, आप उससे कितना वाकिफ हो या कितना एग्री करते हो आप उस बात से? नहीं मेरे हिसाब से तो इतना अनकंफर्ट तो नहीं होना चाहिए। 5-10-6 इंच तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 फुट तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। और 4 लोग अगर इस गाड़ी में बैठते हैं तो कंफर्टेबली चलते हैं? हाँ बिल्कुल, पांचवा में जरूर थोड़ा सा वो रहेगा हाँ इशू। हाँ। बाकी दो बड़े, मतलब तीन बड़े और मतलब 4 टोटल बड़े हो गए और एक बच्चा हो गया, तब भी कोई तब भी दिक्कत कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है। हाँ। बाकी लॉन्ग ड्राइव पे 5 में तो थोड़ा सा अनकंफर्ट रहेगा ही रहेगा, पीछे 3 जने बैठेंगे तो। अच्छा, इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है, हाँ 446 लीटर हाँ का है। हाँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल वो मेजर किया गया 446 इसलिए, या प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी आपको वो बड़ा नजर आ रहा है? अब नहीं, बड़ा तो नज़र आ रहा है एज हाँ। कंपेयर अगर मैं अपनी प्रीवियस गाड़ी से करूँगा उससे तो खैर नहीं हाँ कंपेयर कर हाँ हाँ, सकते, कंपेयर लेकिन नहीं। ब्रेजा, सोनेट, इन सब नहीं गाड़ियों से अगर बड़ा हम लग देखें, रहा है, बड़ा लग रहा है। महसूस हो रहा महसूस तो हो है। रहा तो है। लगेज वगैरह आपने डाल के चले नहीं हो अभी अभी? नहीं देखा, अब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तब देखेंगे। बाकी तो बड़ा तो है ही है, ऐसा हाँ मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, हाँ बात वही है। जी, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी तो एसी वगैरह इसके ठीक है, चिल है, स्टेयरिंग भी सॉफ्ट है, और लेदर टच होने की वजह से ना इसका जो हाँ स्टेयरिंग है वो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा हाँ, मिलता है। ये एक सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में यही है कि लेदर एक सीट आ गई इसमें, हाँ एक ही ये जरूर है। हाँ मतलब 2 लाख का वर्थ है जो हाँ है, तो वर्थ है। हाँ। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और एसी वगैरह की परफॉर्मेंस जैसे मैं बता रहा हूँ वो सही है, लेकिन आप नाइट की हेडलाइट यूनिट मुझे बताओ कि कैसी, अभी थ्रो कैसा है उसका, कितनी क्लियर है, नहीं डार्कनेस को कितना कम हाँ करती नहीं है? नहीं क्लियर है। नाइट में भी मैं जाके आया, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं चला हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि नाइट है तो इसको एक्स्ट्रा लाइट और होनी चाहिए और बेटर होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक कुछ कमी तो खलती है, जैसे एडास नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, 360 कैमरा नहीं है, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें ना होने की वजह से दीपक जी, कितना आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ये सारी चीजें ना होने, जैसे एडास ना होने की वजह से, पैनोरामिक सनरूफ ना होने की वजह से? एक एक करके बात करते हैं। बाकी अगर पैनोरामिक सनरूफ क्या है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या पहाड़ी पे जा रहे हैं तो पूरा खोल के आराम से जा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वो अनसेफ है सर, वो बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है। नहीं, सिर्फ ऊपर वाला मतलब कांच का लगा रहे तो उस हिसाब से रोशनी अंदर आए पूरा। हाँ, तो जैसे साइरोस में भी खोल के रखा था हाँ। टेस्ट ड्राइव करते समय, तो वो एक अलग ही लुक आ रहा था। भले वो ग्लास का बंद रहे तो एक तो वो कमी रहेगी। एडास का तो है ही है खैर, कि कभी झपकी लगे तो एकदम से रुक जाए, वो फीचर्स तो मिस है ही है इसके अंदर। नहीं, वो इम्पैक्ट कितना डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, ये अभी तो ऐसा इतना लॉन्ग ड्राइव भी नहीं होगा कि नींद आने लग जाए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फीचर हो तो वो बेटर है। एक चीज़ और मुझे बताओ, क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसका कैमरा है वो इतना अच्छा ग्रेड का नहीं है, और वो एक ऐसी चीज़ है वो आपको हमेशा चाहिए होगा रिवर्स करते टाइम। लेकिन अभी भी रिवर्स करते समय मेरे को कैमरे पे देखने की आदत नहीं है, कोई पीछे मुड़ के देखने की आदत ही है। सेलेरियो की तरह ही, जो प्रीवियस गाड़ी थी मेरी। बिल्कुल। तो वो तो कैमरे की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि बैग तो देखो हर बार हर एक को लेना ही होता है बिल्कुल, क्योंकि पार्किंग में भी बैग लेके आगे करके जो भी है निकालना ही होता है। और 360 डिग्री कैमरा? हाँ 360 भी इम्पोर्टेंट है कि आसपास कौन चल रहा है क्या, अंदर ही बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 फीचर्स हैं जो एक्चुअली सच में हर एक की जिंदगी में ना थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। हालांकि आज से 10 साल पहले भी गाड़ियां आ रही थी, उनमें ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। एडास नहीं हुआ करता था, सनरूफ नहीं हुआ करता था उस टाइम, जो है वो हमारे पास में किसी भी तरीके का 360 डिग्री कैमरा नहीं हुआ करता था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसी चीज़ को तो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो हर महीने, हर 3-4 महीने में जो है वो एडवांस हो जाती है। और दीज फीचर्स आर समथिंग जो एक्चुअली में मिस है। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें हैं, लगभग कुछ और ऐसी बचती नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स है आपके पास में इलेक्ट्रिक सीट्स है, मतलब पैसेंजर साइड भी जो है वो थोड़ा प्रीमियम फील करता है।
आदमी बैठते टाइम वो आगे पीछे कर सकता है, और स्पेस के मामले में इट इज़ गुड। और हाँ स्पेस के मामले में जी, कुछ और अगर आपको गाड़ी को लेके है शिकायतें हैं तो वो भी बता नहीं सकते नहीं हो। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, जो कमी थी वो बता ही दिया फीचर वाइज। जी बाकी तो लग्जरी लुक आ ही रहा है इसमें, हाँ। प्रीमियम लुक तो ही है। और अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो जैसे वो आप भी बताओ। साइरोज में बैठा और इसमें बैठा तो एक वो चलो फीचर रिच गाड़ी है, लेकिन प्रीमियम लुक नहीं आएगा इसमें। एक प्रीमियम लुक हो तो हाँ रहेगा ही रहेगा इसके अंदर। हाँ, सिरोस का लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, हट के है, लोग जनरली उसको पसंद नहीं कर रहे हैं उसके लुक्स को, और देखते हैं वो किस तरीके की हालांकि बुकिंग्स को नंबर कुछ और ही कह रहा है, हाँ 20,000 तो बुकिंग्स जो है वो हो चुके हैं सिरोस के अभी तक। और फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में तकरीबन इतना ही कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसकी डिस्प्ले है, दीपक जी उसके बारे में बताओ, आपको कैसा एक्सपीरियंस है उसको लेके। अभी तो इतना हैंडी नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें एफएम रेडियो वगैरह जो भी कॉमन चीज़ें, स्पॉटिफाई वगैरह चला सकते हैं। और बाकी तो वाईफाई है, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है सभी है। और व्हील पे ही, जो स्टीयरिंग पे ही आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो खैर सब में ही होता है, तो वो है ही है। बाकी एक एसी का ज़रूर बटन प्रेस मतलब चलाते समय थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है कि वो व्हील पे ही रहे, मतलब स्टीयरिंग पे ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहे, तो वो नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गया मैं। तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके तक तो डिलीवर हो ही चुकी होंगी। बाकी तो हम एक और नई वीडियो में मिलेंगे, और आप तब तक अपना ध्यान रख सकते हो। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक कीप कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।